टू आवर चैनल स्टडीज। तो देखिए आज हम आपसे मिले एक नए लेक्चर में जिसमें हम करने वाले क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब हम किस तरह से अगर दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स है तो किस तरह से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, और ये इस लेक्चर का हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था। तो हमने यहाँ से छोड़ा था थ्रेशिंग से, तो थ्रेशिंग से स्टार्ट करते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop। आप सभी ने देखा होगा कि जैसी क्रॉप्स की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, उस स्टॉक को थोड़े दिनों के लिए खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये देखिए अब हम आगे जानते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, कि अनाज को सेपरेट करने से पहले हम क्या करते हैं, उन स्टॉक्स को सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं, इसलिए काट के उन्हें थोड़े दिनों के लिए खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। सभी स्टॉक में क्या होता है, बहुत सारे अनाज के दाने उससे अटैच्ड होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फील्ड में अगर 100 बंडल्स हैं स्टॉक के, तो कितने ग्रेन सीड्स होंगे, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो देखिए अगर हम इमेजिन करें तो हमें पता चल जाता है कि वो तो काफ़ी सारे होंगे। तो फिर फार्मर्स किस तरह से उसे सेपरेट करते होंगे, क्या वो हैंड पिकिंग प्रोसेस यूज़ करते होंगे। तो देखिए आगे इसमें क्या कहता है ये हमें। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्री। से एक बार को हम क्या कर सकते हैं, मैंगो या गुआवास को उनके पेड़ों पर से हाथ से तोड़ सकते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। लेकिन जो ग्रेन सीड्स होते हैं यानी जो अनाज होते हैं वो मैंगो और गुआवा के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। तो हम उन्हें प्लक करके तो निकाल नहीं सकते अनाज को, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। हम एक एक करके अगर उसे प्लग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो किस तरह से कोई भी ग्रेन सीड स्टॉक से सेपरेट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है, ये देखना है हमें। द प्रोसेस डेट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। तो यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट कर सकते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। स्टॉक को क्या किया जाता है, किसी चीज़ पे मारा जाता है, जिससे क्या होते हैं कि ग्रेन सीड्स जो होते हैं यानी जो अनाज के दाने वो उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कभी कभी थ्रेशिंग बुलॉक्स की हेल्प से भी होता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। और कभी कभी मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास ग्रेन्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी स्टॉक्स की क्वांटिटी, तो ठीक है। अब है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 3 दिया है, तो हम ये देख लेते हैं एक्टिविटी क्या कह रहा है हमें। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब हमें क्या करना है, ड्राई सैंड लेना है और उसका मिक्सचर बना देना है सॉडस्ट के साथ यानी डस्ट के साथ, या फिर सूखे हुए पत्तों के साथ, ठीक है, उनका पाउडर बना के। पाउडर ड्राई लीव्स का है ना, तो सूखे हुए पत्तों का पाउडर बना के उनके साथ। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब क्या करना है, इस मिक्सचर को प्लेट या न्यूज़पेपर पे रख लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली, कि क्या दो डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। तो क्या दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्टिकल्स के साइज एक ही जैसे होंगे यानी बराबर बराबर होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो अलग हो सकते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। और क्या हम इन कंपोनेंट्स को हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, हाथ से उठा के। अब आगे देखिए। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब क्या करना है, वो जो मिक्सचर हमने बनाया है उसे लेकर एक खुले मैदान में आ जाइए और एक रेस्ड प्लेटफॉर्म यानी एक ऊंची कोई भी जगह, चाहे आप चेयर पर खड़े हो जाए या किसी टेबल पे या कोई ऊंची जगह पर खड़े हो जाए, ठीक है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब इस मिक्सचर को या तो प्लेट में ले लीजिए या किसी पेपर शीट पे ले लीजिए, ठीक है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब क्या करना है, उसे कहाँ पे पकड़ना है, आपको अपने कंधे की हाइट के बराबर पकड़ना है, ठीक है। टिल इट्स स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट
स्लोली। अब हमें क्या करना है, उसे धीरे धीरे नीचे करना है, टिल्ट करना है और धीरे धीरे गिराना है, जिससे कि मिक्सचर भी क्या हो, आराम से गिरे। ठीक है। व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सारडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। क्या होगा कि मिट्टी और जो सारडस्ट होगा वो दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे। ऐसा होगा, कभी आपने करते देखा होगा तो। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, तो इसमें क्या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो उड़ के दूर चला जाएगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, की क्या जो विंड होते हैं, हमारी हवा मैनेज करेगी उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ये जो सेपरेटिंग का मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये वुमेन भी जो यूज़ कर रही है, इस मेथड को ही कहते हैं विनोइंग। ठीक है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जो विनोइंग होता है, इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है अगर कोई हैवियर कंपोनेंट है हमारा और उसमें से लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो उसे अलग करने के लिए इस मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। या तो इसमें हम हवा का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। फ़ैन यूज़ कर सकते हैं या चलती फिरती हवा का यूज़ कर सकते हैं। ओके।